दोस्तों, आज हमारे राधे भाई से मुलाकात हुई है और हमारे बीच में आज का सवाल है कि आजकल इंसान ज्यादातर दुखी रहते हैं, तो इनके दुख का कारण क्या है और इनसे जो दुखी हैं इनके सुखी होने का रास्ता बताएंगे कि ये दुख कैसे कटेगा और दुख काट के हम लोग सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बबलू भाई अभी हमारे बीच में बैठे हैं और इनका कहना है कि संसार में लोग दुख और सुख का कारण क्या है कि लोग जो दुख उठा रहे हैं और जो सुख हो रहे हैं, इनका कुछ कारण है आप सभी के बीच में बताएंगे, जो कि मैं अपने हर वीडियो में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीजें, सुविचार चीजें लेके आता रहता हूँ जो आप सभी को मोटिवेट और कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है। तो चलो बबलू भाई का जो सवाल है उस पर हम बात करते हैं। तो बबलू भाई, दुख और सुख का जो मेन कारण है वो जो है, हमें लगता है कि लोग दुख का कारण स्वयं बनाते हैं अपने आप से। वो कैसे? वो इसलिए कि लोग जैसे जानते हैं कि आग है और उसको छूने से हम जल जाएंगे। ये चीज सभी को पता है कि अगर कहीं आग जल रही है उसमें मैं अपना हाथ डालूंगा तो जल जाएंगे, लेकिन ये पता होने के बाद भी अगर आप उसमें हाथ डाल रहे हो, यानी इसका कहना है कि आप जानबूझ के अपने दुख का कारण बनाना। जैसे कुछ चीजें हर किसी को कंपलसरी पता होता है कि वो चीज हमें भी पता है, आपको भी पता है और हर किसी को पता होता है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपने धान का बीज बोया है तो आप गेहूं नहीं काटोगे, धान ही काटोगे। तो आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो कुछ लोग को सब कुछ ये पता होता है कि हम जैसे करेंगे वैसे उसका फल हमें मिलेगा। लोगों का जो है सबसे बड़ी निगेटिव चीज ये होती है बबलू भाई कि लोगों को अपने बहन बेटियां होती हैं, जो लोगों की अपनी बहन बेटियां होती हैं, उनके अंदर लक्ष्मी और दुर्गा दिखाई देती हैं। एक बिल्कुल मतलब इतना प्यार करेंगे, एक लक्ष्मी मानेंगे अपनी बहन बेटी को। लेकिन अगर किसी दूसरे की बहन बेटियां हैं तो उन्हीं को वो गलत नजर से देखते हैं। तो बेटी है, चाहे वो आपकी हो या हमारी हो या किसी को हो। तो जिस नजरिया से, जिस नजर से आप अपनी बहन बेटियों को देख रहे हो, उसी नजर से अगर दूसरों को देखोगे तो आप दुख का श्रेणी में नहीं जाओगे, आप दुख के श्रेणी में नहीं जाओगे। लेकिन अगर यदि अपने बहन बेटी को आप देवी मानो, लक्ष्मी मानो और दूसरों के बहन बेटी को बुरी नजर से देखोगे, गलत नेचर से देखोगे, तो कहीं ना कहीं आप गलत या दुख का कारण बना रहे हो या दुख के मार्ग पे जा रहे हो। जैसे आप जानते हो कि हमारे बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, होता ना कि हमारे बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, या हमारे साथ कोई दगा करेगा या कोई घात करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो स्वयं चीज वो अपने ऊपर फोकस करके देखो कि मैं अगर किसी के बहन बेटी को छेड़ रहा हूँ, क्या वो बर्दाश्त करेगा? या किसी के साथ हम छल कपट कर रहे हैं तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? दूसरों से आप ये उम्मीद रखो ये बबलू भाई कि लोग हमारे साथ दगा ना करें, गद्दारी ना करें, और स्वयं सोचोगे कि मैं उसका ले लिया हूँ 10,000 5,000 और उसको ऐंठ के बगल हो जाऊं, उसका फोन ना उठाऊं या कहीं ना कहीं उससे किसी प्रकार की दूरियां बना लूं, झगड़े लड़ाई हो जाए तो पैसे हमें ना देना पड़े, तो कहीं ना कहीं आपने दुख का कारण बनाया है। तो कुछ ऐसे जो है आदमी अपने जीवन में जानते बूझते हुए भी दुख का कारण बनाता है। और सबसे बड़ी दुख का कारण जो होता है और सुख का कारण होता है वो संतोष और असंतोष। जिसके अंदर, भैया सीधी साफ बात है एकदम बबलू भाई, कि जिसके अंदर के आज के टाइम में संतुष्टि है, तो वो एक अगर झोपड़ी में भी रहने वाला व्यक्ति होगा तो झोपड़ी में भी रह के महलों से ज्यादा सुख भोग सकता है और महसूस कर सकता है, खुशी रह सकता है। लेकिन अगर
किसी के अंदर संतुष्टि नहीं है और वो बड़े बड़े महलों में रह रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, तो वो सुख का लाभ नहीं उठा पाएगा, सुख नहीं भोग सकता है। अगर आपके पास नमक रोटी है और आप उस नमक रोटी को प्यार से खा के बढ़िया से चैन की नींद सो सकते हो, लेकिन आप कितने भी बड़े आदमी हो, आपके पास बड़ा व्यंजन हो, यदि आपके पास संतुष्टि नहीं है किसी चीज की कि भाई ये करना है वो करना है, आप दुनिया भर का बहन बना के रखते हो, तो आपको उस खाने में 12 व्यंजन में संतुष्टि नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान थे और सुदामा थे, हर कोई जानता होगा कृष्ण भगवान और सुदामा को। सुदामा के पास क्या था? सुदामा बहुत बड़े आदमी नहीं थे, सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर क्या था? संतोष था, संतुष्टि था। वो हमेशा राधे 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 में लीन रहते थे, अपनी मित्रता में एकदम खुशी महसूस करते थे कि मेरे मित्र स्वयं भगवान हैं, श्री कृष्णा है, श्री कृष्ण जी हैं। तो उनको इतने में संतुष्टि थी, तो वो हर चीज से मुक्त थे और किसी चीज का उनको टेंशन नहीं था। और एक रावण था जिसके पास सोने का महल था, रावण था, उसके पास सोने का महल था, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं थी। क्यों नहीं संतुष्टि थी? क्योंकि उसको अपने नजर पे और अपने कर्म पे कंट्रोल नहीं था। क्योंकि रावण इतना बलशाली और इतना बलवान था कि रावण से जीत नहीं सकते थे किसी भी मायने में, धन में, बल में और किसी भी चीज में रावण से आगे नहीं थे, रावण से पीछे ही थे राम। लेकिन राम विजय प्राप्त किए और रावण रणभूमि में वो हारा। तो क्यों हारा? उसका कारण यह था कि राम अपने सही मार्ग पे और सही पथ पे चले, धर्म की रास्ते पे चले, और रावण अधर्म और जो है अपने गलत रास्तों पे चला। इसलिए जैसे रावण गलत नजर से देखा एक पराई स्त्री को, दूसरे की स्त्रियों को उसने हार के ले आया, चुरा के ले आया, तो उसके लिए गलत हो गया, वो गलत मार्ग पे चला गया। और राम ने अपने भाई को साथ में, दुख में हो या सुख में हो, किसी भी परिस्थिति रही होगी, दिन हो या रात हो, तो अपने साथ लेके हमेशा अपने भाई को चले। और रावण यही गलती कर बैठा कि वो उसके पास सब कुछ होते हुए, सुख भोगते हुए, रावण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर अहंकार आने के चक्कर में अपने भाई को अपने महल से निकाल दिया था और अपनों से अलग कर दिया था। तो वही कारण था कि जब भीषण, जिससे भाई को राम ने निकाला था, उनका नाम भीषण था, तो भीषण ने जब वहां से निकले और वो जो भी रावण का भेद था राम तक पहुंचाए कि इनके नभी में क्या है, इनके कुंड में क्या है, रावण का जो है असली ताकत क्या है, सारी चीज जब राम ने जान पाया और उनकी जो कमजोरी थी उसको पकड़े, तब राम को ताकत मिली और रावण को पराजित किए, जब जाके राम विजयी हुए थे। तो कहीं ना कहीं रावण जो भी हारा वो अपने दुख का कारण स्वयं बनाया था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दुख हो या सुख, उसका स्वयं ही कारण, मतलब स्वयं ही जिम्मेदार होता है। बिल्कुल, आप स्वयं जिम्मेदार हैं उसके। जैसे आप कर्म करोगे वैसे आप उसका भोगी बनोगे, सीधी सी बात है। इसलिए हमेशा जो है अच्छे कर्मों को करें और अच्छे मार्ग पे चलें, और हर किसी से जो है यही उम्मीद रखें कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहा हूं तो अगला भी मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। नहीं, सही है। आज सुख और दुख के बारे में राधेश्याम भाई ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, और हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे, या जो भी छोटी मोटी गलती हुई होगी उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल, जो भी त्रुटि आप सभी को लगे आप लोग कमेंट में बताना, उस पर सुधारने का हम लोग काम करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आप सभी के बीच में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। आप लोग काम करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके लिए।